Hello student, good morning. Today we discuss about a new chapter admission of a partners. जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में पार्टनरशिप फॉर्म के दो चैप्टर्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो चैप्टर था उसको हमने आप लोगों को बता दिया था। आज का हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म में कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिस कारण से एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो कि ऑलरेडी पहले से चलती चली आ रही थी उसमें सभी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को, एक नए पार्टनर को एडमिट करने की आपस में रजामंदी करते हैं। तो जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स के कंसेंट से, सभी पार्टनर की रजामंदी से, सहमति से जब एक नया पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मीन्स व्हेन इन द पार्टनरशिप फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स a new partner into the partnership firm for the profit sharing. This situation or condition is known as the admission of a partner. अब हम लोग बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर्स को एडमिट करने की जरूरत क्यों है। बिजनेस हमारा कंटिन्यूअसली चलता चला आ रहा था। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर को बांट रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो भी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे वो ऑलरेडी करते चले आ रहे थे। तो व्हाई डू वी नीड टू एंटर अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम एक नए पार्टनर्स को एंटर करते हैं? तो ये जो सिचुएशन है ये यहाँ हमने लिखा हुआ है फॉर मोर कैपिटल नीडेड, यानी हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल की कमी हो गई हो जिसकी वजह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, रॉ मटेरियल्स के परचेज करने में, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में, कंट्रोल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, इसके लिए उनको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फॉर द कंप्लीट कैपिटल रिक्वायरमेंट अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्जिस्ट, यानी एक नई पार्टनरशिप फॉर्म का जो है एग्जिस्ट होता है, एक नई पार्टनरशिप फॉर्म जो है क्रिएट होती है। तो उसको कहते हैं हम लोग फॉर मोर कैपिटल नीडेड, यानी जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में पुराने पार्टनर को और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सभी पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर हैं सभी लोग आपसी कंसेंट से, आपसी सहमति से एक नए पार्टनर को एंटर करते हैं। तो ये सिचुएशन कहलाती है फॉर मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट और फॉर मोर कैपिटल नीडेड। दूसरी सिचुएशन है एक्सपीरियंस पर्सन रिक्वायर इन अ फर्म और बिजनेस। हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स को ये लग रहा है कि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस की कमी है, या उनको ये रियलाइज हुआ कि यदि हम इस व्यक्ति को जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए अगर से हम उस व्यक्ति को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करा देते हैं, उसको एडमिट कर देते हैं, तो हमारे बिजनेस का ग्रोथ तो होगा, साथ ही साथ उसके नॉलेज, उसके जो उसका इंटेलिजेंसिप है, उसके इंटेलिजेंट को यूज करके हम लोग अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में सभी पार्टनर जो है एक नए पार्टनर्स को फर्म में एंटर करते हैं। दूसरा होता है फॉर मोर टेक्निकल नॉलेज। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ये लोग अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं उसके पास टेक्निकल नॉलेज की भरमार है और ये लोग जो पुराने पार्टनर थे इनके पास टेक्निकल नॉलेज की कमी थी। तो इस टेक्निकल नॉलेज की कमी को फुलफिल करने के लिए इट्स मे बी पॉसिबल ऑल द पार्टनर्स एंटर दोज पार्टनर्स हु हैव अ टेक्निकल नॉलेज। उसके पास जो कि काफ़ी टेक्निकल नॉलेज था, उसने जो है अच्छी क्वालिटी से, अच्छी क्वालिफिकेशन से अपने टेक्निकल नॉलेज को ग्रोथ किया था। सभी पार्टनर्स उसको एंटर करते हैं कि भाई आप भी आ जाओ हमारे बिजनेस में, तो आपने जो सीखा है वो आप हमें भी सिखाओगे जिससे हमारे फर्म का ग्रोथ होगा। तो ये होती है टेक्निकल नॉलेज को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से रीज़न है जिसके कारण से पुराने पार्टनर्स को जब ये रियलाइज हो कि यार एक नए पार्टनर्स को एडमिट करना जरूरी है, तो वो सभी पार्टनर्स आपस में मिल करके, बैठ करके आपसी कंसेंट से, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का क्रिएशन जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप से होता है।
सभी पार्टनर्स इसमें एक सहमति जताते हैं जिसमें किसी काम को करना है या नहीं करना है। जब तक सभी पार्टनर्स अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव अप्रोच, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपने मर्जी है, उनके जो भी विचार हैं, वो विचार अगर जब तक से नहीं दिए होते तब तक से कोई भी नई एक्टिविटीज़ फर्म में क्रिएट नहीं होती। तो ये सिचुएशन होती है एक पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को रिक्वायर करने की। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का क्रिएशन एक रिलेशन क्रिएट करता है जिसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स के बीच में एक रिटेन एग्रीमेंट तय होता है जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो जब एक नई पार्टनर की एडमिशन होती है तो उसके एडमिशन पर जो पुराने पार्टनर्स की जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो था या जो पार्टनरशिप डीड थी वो पार्टनरशिप डीड एंड हो जाती है। उसके जगह पर एक नई पार्टनरशिप डीड क्रिएट होती है। अब जबकि नया पार्टनर उसमें एंटर कर गया, अब पुरानी पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके जगह पर एक नई पार्टनरशिप डीड का क्रिएशन होगा। अब जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे वे अब इस नई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड। इसके जगह पे क्या होती है, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है और वहाँ पर नई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट क्रिएट होती है। तो ये होता है उसका इफेक्ट, यानी जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर आता है तो उसके आने पर जो है उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर एडमिट करता है तो उसके एडमिशन पर कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं या कुछ एडजस्टमेंट भी फर्म को करने पड़ते हैं, जो कि सभी पार्टनर्स मिलकर के करते हैं या जो ओल्ड पार्टनर है वही करते हैं या सभी पार्टनर करते हैं, जैसा भी मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो। तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो ये होगा कि पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है क्या है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कि एक दो पार्टनर थे, ये पूरे फर्म की प्रॉफिट थी। अब इस फर्म के प्रॉफिट में दो लोग थे, ए और बी। फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा था अब उस प्रॉफिट को ये लोग ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जैसा कि इसमें सी भी एंटर हो गया, प्रॉफिट मान लीजिए सेम है, अब इस प्रॉफिट को तीन लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द फर्स्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इज क्रिएट इन द पार्टनरशिप फर्म टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो इट्स मे बी पॉसिबल एनी पार्टनर्स सफरिंग फ्रॉम लॉस, मीन्स अपने हिस्से का उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि एक नए पार्टनर के एडमिट होने पर किसी पार्टनर को या सभी पार्टनर्स को गेन भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में हम लोग इसकी एक अलग से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पहला अकाउंटिंग प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एसआर और जीआर कैसे निकाला जाएगा ये हम आप लोग को बताएंगे। दूसरा प्रॉब्लम होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक पार्टनर एंटर करता है तो अपने एडमिशन के समय जो नया पार्टनर है वो दो चीज या कैश लेकर के आता है, जिसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है वो कैपिटल का, दूसरा होता है गुडविल। और गुडविल क्या होती है, गुडविल के बारे में हमने आपको अपने पिछले क्लास में गुडविल के थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में बता दिया था कि गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट्स। ये एक टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। इसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3-4 मेथड था, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है
तो वह अपने एडमिशन के समय दो चीज लेकर के आता है कैश में, एक होता है कैपिटल और एक होता है गुडविल। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री किया तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ हिज और हर व्हाट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय हिम और हर, तो व्हाट द ट्रीटमेंट डन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, मीन्स किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का अमाउंट रहेगा कि पार्टनर्स उसको निकाल लेंगे, गुडविल का अमाउंट पूरा निकाल लिया जाएगा या पूरा फर्म में छोड़ा रहेगा, या आधा निकाल लिया जाएगा आधा फर्म में ही रहेगा, इसके ट्रीटमेंट करने होते हैं। इस पर भी एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि सभी पार्टनर, जो या तो पुराने पार्टनर है वो और जो नया पार्टनर आया है वो, सभी पार्टनर मिल करके अपनी अपनी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ओपन करते हैं और उसका जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को फर्म से जैसे सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको पे करते रहते हैं। तो अकाउंट इसका भी बनाया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जब अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या माना जाए, मीन्स इसके एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाए या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाए, इस पर भी एक टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, जब एक पार्टनर एंट्री करता है, एडमिट होता है, तो उसके प्रेजेंस में पुराने पार्टनर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मीन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर रिकंस्ट्रक्ट देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फॉर दिस पर्पज एन एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दिस अकाउंट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सभी पार्टनर जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रहा है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी सारे इस पर क्रिएशन हो सकते हैं, जो भी सारे उस पर प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। वो भी आपका एडमिशन के समय ही क्रिएट होती है, इसे हम लोग कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक ये हो गया। सेकेंड लास्ट इसका टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखिए, एडमिशन के समय हो सकता है कि पुराने पार्टनर ने कुछ रिजर्व करके रखा हुआ हो किसी अनसर्टेनिटीज के लिए या किसी नॉन लायबिलिटीज के लिए, उन लोगों ने कुछ रिजर्व करके रखा हो। तो जब एक नए पार्टनर के एडमिशन पर जब चूंकि पुराना जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम था वो एंड हो जाती है, उसके जगह पे अगर से जो पुराने पार्टनरशिप फॉर्म में अगर से कुछ रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, उसका क्या होगा? तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एडमिशन के समय किया जाता है। और लास्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है कि मान लीजिए कि किसी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी। सी अपने फर्म में आया, मान लीजिए उसको 1/4 मिलता है, 25% के बराबर उसको पार्टनर्स बनाया गया और वह अपने हिस्से का 1 लाख रुपया लेकर के आया। इट्स मीन्स ही ब्रिंग्स 1/4 फॉर कैपिटल दिस अमाउंटिंग ₹1 लाख या कुछ भी अमाउंट मान लीजिए, 25% का प्रॉफिट का शेयर बनाया गया और वह 1 लाख रुपये कैपिटल का लेकर आया। उसके आने पर सभी पार्टनर ने यह डिसाइड किया कि भाई देखो सी तुम आ रहे हो तो अब हम लोग अपने कैपिटल को तुम्हारे कैपिटल के इक्वल अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो यानी 1/4 के बराबर वो लेकर के आया 1 लाख रुपया, तो पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो हो गई 4 लाख। अब इस 4 लाख रुपए के कैपिटल में जो कि पूरे फर्म की कैपिटल हुई, इसमें पुराने पार्टनर्स अपने कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, अपने कैपिटल को कंपेयर करेंगे। अगर उनका
इसके अकॉर्डिंग रेशियो ज़्यादा या कम होता है तो वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी उसके पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो नया पार्टनर एंट्री किया है या एडमिट हुआ है उसके एडमिशन पर उसके हिस्से का जो कैपिटल होता है उसके कैपिटल के बराबर पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट कर दें। तो ये सिचुएशन और अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इन सब पर अलग अलग टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ JLP क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किस टाइप का अकाउंट्स होता है रीवैल्यूएशन, उनके रिजर्व की क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं और कैपिटल के एडजस्टमेंट पर कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। तो इस पर हम आप लोग को अलग अलग से देखिए, यहाँ हमने पहले वाले टॉपिक पे डिस्कस करना है हमको। तो हमने यहाँ पर पहला वाला टॉपिक लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक हो सकता है गेन, एक हो सकता है सेक्रीफाइस। जब एक पार्टनर को किसी नए पार्टनर के एडमिट होने पर उसे पहले से ज़्यादा मिल रहा है तो उसे गेन कहा जाएगा। अगर एक पार्टनर के एडमिट होने पर उसे अपने हिस्से में जो पहले मिल रहा था उससे भी कम मिल रहा है तो उसे सेक्रीफाइस कहेंगे। और अगर से ये दो पार्टनर के बीच में होगा तो इसे गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर what the accounting treatment is create at the time of admission of a new partner। तो हमने 4-5 केसेस पे हमने डिस्कस किया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। अब इन पे सब पर अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन है। इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक हो सकता है गेन, एक हो सकता है सेक्रीफाइस। इसमें पहला पॉइंट है व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर थे। अब उन्होंने सी को अपने बिजनेस में एंट्री दिया, कहा कि भाई सी आप आ जाओ बिजनेस में, लेकिन हम आपको अपने पूरे प्रॉफिट का 1/4 देंगे, यानी जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे उसका हम आपको 1/4 देंगे। तो ये सिचुएशन होती है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। तो ये सिचुएशन हो जाती है। इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, इसमें इनको गेन होगा कि इनको गेन होगा, इनको सेक्रीफाइस होगा या इनको गेन होगा या क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा टॉपिक है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इज शेयर, यानी कि जब एक नया पार्टनर एंट्री लेता है तो उसके एडमिशन के समय जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने हिस्से में से या अपने हिस्से का, यहाँ देखिए हमें लिखा हुआ है दो चीज, ऑफ और फ्रॉम, इस पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये सिचुएशन होती है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर, यानी जब एक नया पार्टनर एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ देते हैं। चलो भाई हम 50% देते थे, अब हम अपने 50% में से 20%, 10%, 15% आपको देंगे। या पुराने पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई हम जितना प्रॉफिट हम पहले ले रहे थे उस प्रॉफिट का 10% या 8% हम आपको देंगे। तो ये सिचुएशन होती है ऑफ या फ्रॉम का। दूसरा सिचुएशन होता है कि न्यू पार्टनर्स परचेज विद शेयर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो पुराना पार्टनर है वो नए पार्टनर को एडमिट तो करता है, लेकिन नया पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर पुराने पार्टनर से कुछ
रेशियो में कुछ प्रोपोर्शन से वो क्या करता है, परचेज करता है। इसे हम लोग कहते हैं न्यू पार्टनर्स परचेज विद शेयर। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें दो सिचुएशन आते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये अलग निकाला जाएगा। जहाँ पर क्लेरिफाई करना होता है कि ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस होगा, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो गेन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एसआर निकालिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो उस सिचुएशन में करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया हो गेनिंग रेशियो निकालिए, तो उस सिचुएशन में करेंगे। लेकिन अगर से हमको ये नहीं पता है कि गेन होगा कि सेक्रीफाइस होगा, उस सिचुएशन में हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट लिख दिया है कि जब आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हो, अगर से आपका जो रिजल्ट है यानी माइनस करने पर अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, तब उसे हम लोग सेक्रीफाइस कहेंगे। फिर से ध्यान सुनिए, व्हेन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर से आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। वाइस वर्सा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर से नेगेटिव फिगर आ गया तो गेन होगा। ये सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी का पुराना रेशियो इनका 10 था और इनका 5 था। नया रेशियो जो हुआ ये इनका 3 हो गया। तो अगर से हम 10 में से 3 माइनस करें तो 7 होगा, 5 में से यदि 3 माइनस करें तो 2 होगा। तो यानी ये हो गया इनको सेक्रीफाइस, ठीक है। और जस्ट अगर से इसका उल्टा हो जाता है तो गेन। तो ये सिचुएशन आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम आपको अपने अगले क्लास में बताएंगे। पहले आप लोग इतना इसको समझ लीजिए कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। जब एक पार्टनरशिप फॉर्म में एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इन सब पर हम अलग अलग से एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।